मैं इस वक्त जनपद गाजीपुर के ऐतिहासिक गांव बारा, जहां से बारा से कुछ ही दूर के बाद शेर शाह सूरी का जन्म हुआ था, वैसा बारा ऐतिहासिक गांव के पूर्व प्रधान नस्सन खान और इस वक्त उसिया गांव का एक व्यक्ति बहुजन समाज पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं। क्या वहां का माहौल रहेगा बारा का, मैं जानना चाहता हूं आपसे। बारा का माहौल ये रहेगा कि 75% से 80% समाजवादी पार्टी के पक्ष में होता है और हमेशा से समाजवादी पार्टी के साथ बारा खड़ा रहता है। इसकी वजह क्या है? विकास। अब तक हमारे मंत्री जी का खास तौर करके मुसलमानों के प्रति कोई ओपन विजन नहीं आया है। मुसलमानों के प्रति बहुत विजन है। शिक्षा मित्र वाला में, उर्दू अनुवादक वाले में समाजवादी पार्टी ने भर्ती किया था, जिसको भाजपा वाले खत्म कर दिए। आपका कोई कॉलेज बनाने के संबंध में या कोई हॉस्पिटल बनाने के संबंध में कोई उनका विजन अब तक देखने को नहीं मिल रहा है मंत्री जी का, बताएंगे संबंध में आप? नहीं, इस बार जो है हॉस्पिटल बनेगा, वहाँ हॉस्पिटल ऑलरेडी पहले से भी है हमारे यहाँ, और इस बार भी डिग्री कॉलेज और हॉस्पिटल का बनेगा। सर्व समाजवादी सरकार में बनेगी। धन्यवाद। इस वक्त हमारे पास मौजूद हैं महानगरी बम्बई के मशहूर कारोबारी और सामाजिक सोशल वर्कर अशफाक भाई। मैं इनसे जानना चाहता हूं कि आप चुनाव प्रचार के लिए मंत्री ओम प्रकाश जी के लिए आए हुए हैं, क्या विजन लेकर के आप आए हुए हैं? माननीय ओम प्रकाश जी हमारे इलाके में एक बहुत ही सामाजिक और सोशल नेता है, संघर्षशील नेता है, जिन्होंने हमारे इलाके में भाईचारे को जिंदा रखा, गंगा जमुनी तहजीब को जिंदा रखा। 2014 के बाद जो ये आरएसएस वाली सरकार आई है, उसको हराने के लिए और उसको मात देने के लिए मात्र एक विकल्प है जमनिया में, माननीय ओम प्रकाश जी। इनका तालीमी के सिलसिले में, हॉस्पिटल के सिलसिले में क्या किरदार रहेगा? माननीय ओम प्रकाश जी ने इस इलाके में बहुत सा किरदार निभाया है, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो या फिर विकास के क्षेत्र में हो। आप देख सकते हैं, जब इनके पास पर्यटन विभाग था तो यहाँ पे कम से कम 50 करोड़ के इन्होंने पर्यटन को बढ़ावा दिया। यहाँ पे घाट बनवाए, यहाँ पे कई एक पार्क बनवाया, इसके साथ बिजली का कई स्टेशन लगवाए। ये टीबी रोड इन्हीं की देन है, जिसका भाजपा ने उद्घाटन किया। हमारे बारा में पीपा पुल लगवाया, जो उन्होंने शिवपाल जी से ये परमिशन दिलाया था, और भी बहुत से गंगा का सुंदरीकरण कराया। ऐसे कई उदाहरण मिलते हैं जो माननीय ओम प्रकाश जी ने कराया, और इस क्षेत्र में सिर्फ वही एक नेता है जिन्होंने इस क्षेत्र का विकास किया है। बाकी जितने लोग भी आए, पशुपत आए, माननीय सुनीता जी आई, श्रीमती सुंदर जी आई, हमारे ये सिंहासन सिंह आए, उन्होंने कोई भी काम नहीं किया। एक इनका विकास बता दीजिए हमें, हम आप जो कहेंगे हम हार जाएंगे। देखिए, मैं हमारे इलाके के नौजवानों को ये संदेश देना चाहता हूँ कि आप गुमराह ना हो। ये बीएसपी जो है, बहुजन समाजवादी पार्टी, अब भाजपा की बी टीम हो गई है। इनके कैंडिडेट जहाँ पे जीत रहे हैं और जहाँ पे नहीं जीत रहे हैं, वो भाजपा को जिता रहे हैं। इसका सीधा मकसद है कि सपा को हराओ और भाजपा को जिताओ, और जब तक भाजपा जीतती रहेगी, इस प्रदेश में दंगा फसाद होते रहेंगे, मुसलमानों के साथ, अल्पसंख्यकों के साथ जुल्म होते रहेंगे। उस जुल्म को मिटाना है तो इस भाजपा को भगाना होगा, और हम सब ने तय कर लिया है कि इस बार हम लोग भाजपा को उखाड़ फेंकेंगे। जी, मेरा नाम चंदन कुमार सिंह है। अच्छा। और मैं गहमर का मूल्य निवासी हूँ जी। और मैं विधायिका जी के बारे में इतना मैं कहूँगा कि 5 साल में जब चुनाव जीती वो सबसे पहले, तो 5 साल वो विधायक पद पे रही हैं। अभी वर्तमान में भी विधायक है, सिटिंग विधायक है वो। तो हम उनका सम्मान तो करेंगे क्योंकि हमसे बड़ी हैं, और ज़्यादा हम कुछ बोलना तो नहीं चाहेंगे, लेकिन इतना जरूर कहेंगे कि 5 साल में हम उनका एक नाम दे चुके हैं, वसूली देवी। अच्छा। हर चीज़ में वसूली है। अच्छा। हर चीज़ में मिलावट है। 5 किलो अनाज की बात कर रही हैं, हर जगह घूम रही है विधानसभा में, अपनी कोई फंडा उनके पास नहीं है। मोदी जी 5 किलो दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं? महंगाई तो करोड़ों दे दी है, उसका कहीं गिनती नहीं है। 5 किलो अनाज की बड़ी गिनती हो रही है। 250 रुपये की झोले की गिनती नहीं है, 60 रुपये की अनाज की गिनती हो रही है। 250 रुपये तेल की गिनती नहीं है, और अनाज की गिनती हो रही है 5 किलो की। तो उनके बारे में क्या बोला जाए?
आप पता कर लो कितने कार्यकर्ताओं के बीजेपी के, मैं पूरे विधानसभा में ये न्यूज चला दीजिएगा मेरा, कितने कार्यकर्ताओं का सम्मान मिला है वहाँ पे। बुजुर्गों को अपमान और गाली दिया गया है। वो कार्यकर्ताएं 5 साल हम लोगों से कहते फिरते थे कि विधायिका जी के पास उनके पति देव जी भी जिस तरह से बिहेव करते थे बच्चों के साथ, किसी बच्चों के साथ वहाँ पे पहले तो वहाँ पे राजाओं की तरह, तानाशाह की तरह वो बैठते हैं। दलित नीचे बैठेगा, कौन से वर्ग कितना नीचे बैठेगा वो उनके पास कैटेगरी बना के रखा गया है। आप जाइए पता कर लीजिए विधायक जी के पास कोई कुर्सी नहीं मिलती है किसी को, नीचे बैठाने का काम आज भी किया जा रहा है वहाँ पे। अभी ठाकुर हैं? बिल्कुल, मैं राजपूत हूँ, चंदन कुमार सिंह मेरा नाम है। मैं एक गहमर के नागरिक होने के नाते ये बात कह रहा हूँ। ये चुनाव हारेंगी ना तो फिर दिखेंगे नहीं। 2002 में चुनाव हारे थे तो 2017 में दिखे थे। इनका ये लास्ट है। इस बार हार के बाद ये हमेशा के लिए अलविदा हो जाएंगे गहमर से। धन्यवाद। परिचय दीजिए। हमारा परिचय हेराम सिंह गहमर। अभी ठाकुर हैं? जी जी, हम ठाकुर हैं, उनके देवर हैं। अच्छा, बताइए कि क्यों आप लोग नाराज हैं भाई अभी साहब? उनकी जो कार्य पद्धति है वो ठीक नहीं है। अच्छा, चुनाव जीतने के बाद 5 साल उनका दरवाजा आम लोगों के लिए बंद रहा। अच्छा। और उनके दरवाजे पर एक लिस्ट आज भी टंगा है कि मिलने का समय 10 बजे के बाद और संडे के दिन बंदी। ये जनप्रतिनिधि लोकतंत्र में इस तरह का अगर अपने गेट पर लेटर पत्र चिपका कर और मिलने जुलने का जो सिलसिला है तो ये बहुत गड़बड़ है, खराब है। और हम तो कहते हैं कि जो आपने बोर्ड अपने दरवाजे पर चिपकाया है आप उसी हिसाब से वोट मांगिए। फिर क्यों आप दिन रात मांग रही हैं? संडे को क्यों वोट मांग रही हैं? और गहमर में बहुत ही आक्रोश है, गुस्सा है। 5 साल जो उनका कार्य पद्धति रहा, आज अपने नाम पर वोट नहीं मांगा जा रहा है। गहमर और गहमर के बाहरी इलाकों में जोगी मोदी के नाम पर वोट मांगा जा रहा है कि जोगी दी को देखिए, प्रधानमंत्री जी को देखिए, अपने हमसे गलती हुई क्षमा करिए, लेकिन प्रधानमंत्री जोगी को देखिए। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री योगी जी का काल और हमारे प्रधानमंत्री जी का काल कितना अच्छा रहा है, आप बता पाएंगे? नहीं, अच्छा, हमको अच्छा पहले जनप्रतिनिधि चाहिए। आप जोगी की बात और मोदी की बात करते हैं तो जमनिया विधानसभा में ओम प्रकाश सिंह से जैसा जोगी मोदी मिल ही नहीं सकता है, मेरा अपना मानना है। धन्यवाद। मैं दुर्गा चौरसिया, पूर्व प्रधान पति गहमर। तो इस वक्त जो है हालात हैं, क्या हालात हैं इस वक्त चुनाव के? चुनाव का हालात ये है, कल गहमर ने बता दिया कि ओम प्रकाश सिंह गहमर से भी विजयी हो रहे हैं। अच्छा। गहमर से भी विजयी हो रहे हैं। जमनिया विधानसभा को तो बात ही छोड़ दीजिए। अच्छा। गहमर से भी विजयी हो रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। 5 साल जो लोग झेले हैं पूरा जमनिया विधानसभा, अपने कार्यकाल में ये किसी से ये नहीं कह पा रही हैं कि मैं क्या की हूँ। बस यही दिखा रहे हैं कि योगी मोदी, योगी मोदी, लेकिन कोई दाल गलने वाला नहीं है। इस बार ओम प्रकाश योगी मोदी के लोग सांड से नहीं पूछे, सांड कहाँ गया? सांड सब लोग पूछ रहे हैं, जवाब ही नहीं है उनके पास। अच्छा। उनके पास जवाब नहीं है। अच्छा, सांड का जवाब नहीं दे पा रही? कुछ नहीं, जवाब कहाँ देगी? जवाब है कहाँ? पूरे किसान परेशान है। अच्छा। बेरोजगारी है, शिक्षा भ्रष्ट हो गया है, बच्चे परेशान है, कई बार लीक हो गया पेपर, ये सभी लोग जानते हैं। इस पे आप लोग वोट देंगे? जी। मैं कामदेव सिंह, मूल रूप से गहमर का मैं निवासी हूँ और एक समाज सेवक भी हूँ। मुझे इस सरकार से यही कहना है, और माननीय, अब तो सरकार तो भाई खत्म ही हो, समझिए, अब 2 दिन की 4 दिन की मेहमान है। मैं जनप्रतिनिधि की बात करता हूँ तो इन्होंने जो काम किया है, जो आदमी की मूलभूत समस्या है, शिक्षा, स्वास्थ्य और सड़क, इन तीनों कार्यों में विफल रही है। शिक्षा का हाल गहमर का ये है कि एक इंटर कॉलेज को इन्होंने इतना उलझा करके रखा है। अच्छा। पूरी राजनीति उसने ऐसे को प्रबंधक बना दिया जैसे सोनिया जी ने मनमोहन को बनाया था। सोनिया मनमोहन की सरकार चल रही है। अच्छा। और 18 लाख रुपया जो है बिल्डिंग फीस का घोटाला हुआ है, ये इन्होंने स्वयं किया है। और सड़क की बात,
एक सड़क की जो बता दें, गांव ग्रामीण एंट्री की बात, जो मेन रोड से आप एंट्री करेंगे, कोई सड़क ऐसी नहीं है जिसपे आप बिना पानी में घुसे आप एंट्री कर लें। स्वास्थ्य की बात कर लूँ तो मुझे तो ये लगता है कि स्वास्थ्य अब लगता है इस सरकार से ही खत्म हो गया है। कोरोना में सरकार विफल हो गई, गामर की विधायिका विफल हो गई, और अस्पताल तो एक भी नहीं। आज अगर किसी हमारी माँ बहन को अगर डिलीवरी हो तो कोई गामर में सुविधा उपलब्ध नहीं है। और ये 8 PM की सरकार है। मैं आपको बता दूं, विधायिका जो है हमारे यहाँ की 8 PM की जो है, जमानिया विधायक जो है और जमानिया का जनप्रतिनिधि 8 PM हो गया है। 8 लोग 8 बजे रात्रि को 8 PM लेकर के मिलेंगे तो उनकी एंट्री है, नहीं तो इसके अलावा और किसी की एंट्री नहीं होती। 8 लोग ही बस जाते हैं और 8 PM समझ गए होंगे आप। 8 बजे रात को 8 PM का लेकर के आप आइए तो आपकी एंट्री है, नहीं तो भाई आपकी एंट्री नहीं है। बाकी पूरी जनता जो है, जन के लिए कोई सामान्य बात है। इन्होंने तो हमें लगता है इनकी चुनाव लड़ने की कोई योजना भी नहीं थी, जबरदस्ती योगी जी ने उनके दे दिया, बेचारी उसको ढो रही है। और वसूली की पूछिए मत। पहली ऐसी जनप्रतिनिधि है इस क्षेत्र की, इस यूपी की, सबकी पाकिट मार लेते हैं पुलिस वाले, लेकिन इसने तो पुलिस वालों की पाकिट मार लिया भाई, इनसे भी वसूली कर लिया। मैं वसूली माता, हमारे भाई ने कहा, इस वसूली माता से और इस जमानिया के जो है सुरसा से, जमानिया की उससे पूरी ये जनता अब ओम प्रकाश की तरफ देख रही है कि ओम प्रकाश आए तो इससे, इस तारका से बद हम लोगों को मुक्ति दिलाए। और आप जान लीजिए, आप लोगों के सहयोग से अब 10 तारीख को तारका का वध होने जा रहा है, ये ओम प्रकाश जी के हाथ। हम विजय कुमार यादव, भूतपूर्व प्रधान। किस गांव के हैं? गांव सभा पथरा है, इसे खुदरा गदाईपुर बोला जाता है। इसमें तो लहर चली हुई लग रहा है अखिलेश जी का, उसी में वाकई में क्या आप लोग? लहर में बानी जा हमन की लहर सही चला थिया। अच्छा। और लहर पूछे के नहीं थे। हाँ। ऐसा हमन के क्षेत्र के विधायिका मिली। हाँ। कि जिंदगी में हमन का इतना उम्र हो गई 65, 62, 64 वर्ष का, लेकिन ना देखने लिया। अरे हिंदू राष्ट्र बना रही हैं आप, कैसी बात? अरे हिंदू राष्ट्र बनाओ टड़ी कि खाली दुनिया के छुट्टियां बनाओ टड़ी हैं? हिंदू राष्ट्र बनावे खातिर तो सब वोट दिहल। हाँ। और वोट 5 साल के बाद उनको बुझा गए। हाँ। कि वो का करे, उनके खाली कमाई चाहिए। अच्छा। बुझा गई कि वो जाई के मिलबो ना करी। अच्छा। गेट बन रही, टाइम उनकर एगो बन जाई। अच्छा। कि हाँ 10 बजे, हम तो जानते नहीं कि कोनो प्रधानमंत्री या विधायिका का टाइम बोल रहा कि 10 बजे मिलने का समय है। इतना समय क्या करेगी? धन्यवाद। मेरा नाम प्रवीण कुमार यादव। अच्छा। ग्राम दवैथा से। ग्राम देवीथा के रहने वाले हैं? जी जी। अच्छा अच्छा। तो आप लोग क्यों योगी को हटाना चाहते हैं, क्या रीजन है? दरअसल देखिए, बात ये है कि योगी सरकार में पहले तो शिक्षा समाप्त हो रही है। 2 साल से मतलब कि छोटे छोटे बच्चे हैं जो गरीब तबके के लोग हैं, स्कूल तो जा नहीं पा रहे हैं। अच्छे खासे पैसे वाले स्मार्ट क्लास बनने वाला है, स्मार्ट क्लास बनने वाले बड़े लोगों के लिए है। अच्छा। तो गरीब तबके के लोग हैं जो वो कंप्यूटर और जो लैपटॉप वगैरह है तो ये तो वो ला नहीं पाएंगे जी। तो इसलिए शिक्षा तो भ्रष्ट है ये। अच्छा। दूसरी बात महंगाई। महंगाई में ये है कि कोई रोजगार नहीं रह गया है। अच्छा। रोजगार नहीं रह गया तो फिर महंगाई तो होगी। हमारे और गरीब लोगों के पास तो पैसा है नहीं, वो कहाँ से मतलब कि वो अपना जीवन यापन करेंगे। अच्छे लोगों के पास पैसा है तो अपना जीवन यापन कर रहे हैं। दूसरी बात, रोजगार रहेगा तो सबके पास पैसा हो जाएगा। तो रोजगार ही नहीं है तो पैसा कहाँ से आएगा? गरीब बच्चों को पढ़ा नहीं पाएंगे, तो इसलिए बहुत तमाम समस्या है। इसलिए ये तो मतलब कि क्लास भी बंद कर दिए योगी जी, और कुछ बांट भी नहीं रहे हैं। इसीलिए नाराज आप लोग हैं? बहुत नाराज है। और सांड से नाराज नहीं है? सांड से तो बहुत लोग नाराज हैं। सब नाराज हैं आप लोग? और क्या। अच्छा। ये वो फसल तो एकदम बर्बाद है। अच्छा। बिल्कुल बर्बाद है। अच्छा। फसल बर्बाद हो जाए लेकिन कुछ काम तो हो जा रहा है? कुछ काम नहीं हो रहा है। काम ही क्या हो रहा है? आप तो देख रहे हैं, बहुत जो पत्रकार जी है ही हैं आप। हाँ। बहुत कुछ देखे होंगे, कुछ नहीं मिल रहा है। अच्छा। मतलब कि आप चले जाइए आम रास्ता पे, छोटे छोटे जो पहले दुकान थी, हाँ। दुकान भी धीरे धीरे बंद हो रही है। जाके पूछो तो बोल रहे हैं कि 50 रुपये की कमाई हो रही है, क्या इससे हमारी गरीब फैमिली कैसे चलेगी? तो महंगाई मुद्दा आपका है? महंगाई मुद्दा है और शिक्षा भी मुद्दा है। धन्यवाद। फौजदार सिंह, तो ये बताइए कि मुसलमान एक उम्मीदवार हैं यहाँ पे,
परवेज अहमद खान आपका बसपा से, उस संबंध में क्या आप लोगों का कहना है? देखिए, यहाँ प्रत्याशी का तो बहुत मतलब नहीं है। अच्छा, मतलब यहाँ है जोगी जी को हटाने का। अच्छा अच्छा, हाँ, गुड। और जोगी जी की जो भाषा है, अच्छा, उस भाषा से हमें जहाँ तक अंदाज है कि 90% जनता इस प्रदेश की खुश नहीं है। और आप दबा करके लोगों के दिलो दिमाग में भय पैदा करके कुछ गिने चुने लोगों को लाभ पहुंचा करके आप सत्ता में शासन चला रहे हैं, जिससे आम लोग दुखी हैं। और एक मुख्यमंत्री की ऐसी भाषा कदापि ठीक नहीं हो सकती, चाहे वो कोई मुख्यमंत्री हो। भाषा आपकी ऐसी होनी चाहिए कि पक्ष हो विपक्ष हो सब लोग तारीफ आपकी करें। तो दुखी हम लोग उनसे हैं। और यहाँ विधायक बनाने की बात नहीं, जब सत्ता परिवर्तन की बात है तो सत्ता परिवर्तन कमोबेश हर लोग जान रहे हैं कि अखिलेश यादव गठबंधन कर रहा है, यही कारण है। तो तय बनना है इनको, तय बनना है। और लगता है कि यहाँ का कोई जनप्रतिनिधि है। सुनीता जी से बहुत शिकायत तो नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कोई कुछ लगा ही नहीं कि यहाँ कोई विधायक और जनप्रतिनिधि है। इन्होंने अपना व्यापार बढ़ाया, किसी का कोई भला, किसी की कोई पैरवी मदद नहीं किया। हो सकता है कुछ गिने चुने लोगों का किया हो, ऐसा भी नहीं है, लेकिन बहुमत की जनता यही मान रही है कि विधायिका जी का कोई मतलब यहाँ नहीं है।